viewers to my channel Biology with Dr. Sharani. Today I am going to introduce you first year biology book given by Sin Textbook Board. फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक जो सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इंट्रोड्यूस की है, इसका करिकुलम मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये टेक्स्ट बुक बोर्ड इंशाल्लाह इस साल जो है इम्प्लीमेंट होगी। इस टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिहाज से हमारे पास जो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके पास टोटल हैं 14 चैप्टर्स। ये हम कंटेंट्स की बात करते हैं। पहला चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जबकि आपको याद होगा कि पिछले साल या पिछली बुक में चैप्टर चेंज थे। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और सेकंड चैप्टर है आपका एंजाइम। थर्ड चैप्टर बनता है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फोर चैप्टर्स है बायो एनर्जेटिक एंड नंबर 5 पे आता है हमारे पास अ सेलुलर लाइफ। देन चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं तो वो है किंगडम प्रोकैरियोट के नाम से था। इस वक्त हमारे पास ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स के नाम से ये चैप्टर दिया गया है। देन किंगडम प्रोटोक्टिस्टा और फंजाई को कंपाइल करके इनको कंबाइन कर दिया गया है। अब हमारे पास एक ही चैप्टर बन गया है और उसका नाम है प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई। देन हमारे पास है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, ये है चैप्टर नंबर 8 आपका। और फिर आपके पास चैप्टर 9 बनता है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 10 जिसमें आप पढ़ेंगे फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। इस चैप्टर में भी आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज मिलेंगी, ये आप चेक करेंगे जब हम इसको गो थ्रू करेंगे। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 12 बनता है सर्कुलेशन। चैप्टर नंबर 13 हमारे पास है इम्यूनिटी और लास्ट चैप्टर हमारे पास आता है गैसेस एक्सचेंज का। अच्छा, अब इन चैप्टर्स को हम दोबारा से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो चैप्टर हैं बॉटनी के वो आपको नज़र आएंगे ग्रीन कलर से, और जो चैप्टर आपके हैं ज़ूलॉजी के वो आपको ब्लू कलर से हाईलाइट नज़र आएंगे। जिनके पास ये बुक आ गई है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं मिली है वो थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह ये बुक जल्द ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो चैप्टर 1 है, जैसे कि इंडिकेट मैंने किया आपको, ये है आपका ज़ूलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और चैप्टर नंबर 2 है आपका चैप्टर एंजाइम्स, और ये भी आपका इंक्लूड है इन ज़ूलॉजी। देन बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 की। ये सारे चैप्टर्स आपके सामने हाईलाइट हुए हैं ग्रीन कलर से, और ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं आपके सब्जेक्ट बॉटनी के। देन हमारे पास है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। ये अगेन आपके पास ज़ूलॉजी का चैप्टर है। और फिर आपके पास चैप्टर बनता है फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट। ये चैप्टर भी आपका बॉटनी का है। और उसके बाद आपके 4 चैप्टर्स बनते हैं, चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14। और ये चैप्टर्स हैं आपके ज़ूलॉजी के। अच्छा, इन द मीन टाइम इन चैप्टर्स में से जैसे कि हमारे पास कुछ प्रोटोक्टिस्ट का चैप्टर में पोर्शन है एनिमल्स का, तो वो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास जहाँ थोड़ी सी कम्बिनेशन आएगी तो जो प्लांट में जो पोर्शन आएगा वो बॉटनिस्ट की तरफ आएगा, और जो ज़ूलॉजी का पोर्शन है वो कंप्लीट ज़ूलॉजी में आएगा। तो दोबारा एक दफ़ा रिव्यू कर लें कि आपके ये टोटल 14 चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में, जिसमें आपके जो ज़ूलॉजी के चैप्टर्स हैं वो ब्लू से हाईलाइट हुए हैं, और जो बॉटनी के चैप्टर्स हैं वो आपके ग्रीन कलर से हाईलाइट किए गए हैं। अच्छा, अब इसके अलावा से जो हमें सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड ने वेटेज दिया है या थीम दी है 9th और मैट्रिक के साथ साथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, वो इस तरह से कुछ है कि हमारे पास ये कम्बिनेशन बनती है। इसका मकसद ये है कि आपके जो 9th क्लास के चैप्टर्स हैं उनका वेटेज कुछ चेंज है 9th और मैट्रिक का, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का वेटेज चेंज है, जिसके लिहाज से हमारे नंबर ऑफ़ पीरियड्स भी उसी हिसाब से लिए जाएंगे। यानी आपके जितने चैप्टर्स जिसमें जो आपके लाइफ प्रोसेस हैं उनके पीरियड जो हैं वो नंबर ऑफ़ पीरियड जो हैं वो हिसाब से बनते हैं कि 135 पीरियड्स आप लोगों के हैं, और सेल बायोलॉजी में आपके जो हैं जो 60 आपके पीरियड्स बनेंगे। तो इसका मतलब है कि जो ये थोड़ा डार्क कलर का दिया गया है ये आपके 9th और मैट्रिक में पढ़ाए गए वेटेज था, और अब आपका वेटेज जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आ गया है वो कुछ इस लिहाज से है।
ये वीडियो आपको फर्स्ट ईयर को इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सेकंड ईयर के चैप्टर्स भी इंडिकेट करूँगी। अब बात करते हैं इन चैप्टर्स के मेन कंटेंट्स की कि इनमें क्या है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, चैप्टर वाइज हमारे पास चैप्टर्स हैं, उनके मेजर कॉन्सेप्ट्स हमने देखने हैं और उनके सब टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे जो डार्क बोल्ड है या हाईलाइट किया गया है वो हैं इनके चैप्टर्स और फिर हैं उनके मेजर कॉन्सेप्ट्स और उनके सब टॉपिक्स। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसमें आप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन प्रोटोप्लाज्म, एंड देन है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, और फिर हमारे पास बनता है कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी क्लासिफिकेशन। देन आपका 1.4 पे आ रहा है प्रोटीन्स एंड देन उसकी स्ट्रक्चर और उसकी क्लासिफिकेशन। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट आपके पास लिपिड का टॉपिक है और फिर आपका लास्ट जो आता है वो न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। इस तरह से ही अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है एंजाइम, इस चैप्टर में आप देखेंगे तो आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके सब टॉपिक्स में स्ट्रक्चर है एंजाइम की, मैकेनिज़्म है, फैक्टर्स इफेक्टिंग है, एंड देन एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन पे ये चैप्टर एंड होता है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कि चैप्टर है आपका बॉटनी का। इसमें है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसमें आप मुख्तलिफ टेक्निक्स पढ़ेंगे कि किस सेल बायोलॉजी में आप कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो हम आपको कंप्लीट जो है इस चैप्टर को थॉरली स्टडी करेंगे। देन हमारे पास मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म भी हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन ऑर्गेनिज्म है और साइटोप्लाज्म है, फिर है डिफरेंस है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल का। ये है आपका चैप्टर नंबर 3। चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो कि प्रीवियसली हम चैप्टर नंबर 11 के नाम से पढ़ते थे। और इस चैप्टर में जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, इसमें आप फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन कंप्लीट प्रोसेस पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप इसमें फोटो रेस्पिरेशन का अमल भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो वेटेज है, ये चूँकि बॉटनी से रिलेटेड है, तो इस चैप्टर की जो है आपको क्लासेस भी ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपके प्रोसेस हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के हैं और रेस्पिरेशन के, वो कंप्लीट प्रोसेस आपको पढ़ने होंगे। देन आ जाते हैं चैप्टर सेक्शन 2 की तरफ, जो कि है आपका बायोडाइवर्सिटी का। इस चैप्टर में एक आपके पास चैप्टर नंबर 5 आता है, जिसका नाम है सेलुलर लाइफ। इसमें आप कंप्लीट वायरसेस के बारे में, उनकी डिस्कवरी, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी लाइफ साइकिल और देन डिफरेंट डिजीज़ जो हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। और साथ ही साथ इसमें ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स या एनिमल की डिजीज़ हैं, बल्कि प्लांट्स की डिजीज़ भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। और ये आपको चैप्टर जो है 5 के नाम से, यानी ए सेलुलर लाइफ, जिसे आप प्रीवियसली वैरायटी ऑफ लाइफ के नाम से पढ़ते थे, लेकिन अब ये आपका मॉडिफाई हो गया है, अब आप इसको ए सेलुलर लाइफ के नाम से पढ़ेंगे। देन प्रोकैरियोट्स हैं आपके पास। इस चैप्टर में आपको जैसे कि नाम इंडिकेट करता है, इसमें आप प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका मेनली एम्फेसाइज है ऑन बैक्टीरिया। और यहाँ पे आपके जो है इसकी टेक्सोनोमी है बैक्टीरिया की, या आर्किया बैक्टीरिया किस तरह से हैं, इसकी इकोलॉजी है, डाइवर्सिटी है, देन फॉर्म्स एंड शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है, देन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और कंप्लीट बैक्टीरियल जो है लाइफ साइकिल के साथ साथ उसकी इम्पोर्टेंस, और देन आपका कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया, ये भी आपको दिया गया है। चैप्टर नंबर 7 जो कि चैप्टर जो है बहुत प्रिसाइज कर दिया गया है। इस चैप्टर में आप प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई को जो है पढ़ेंगे, जिसमें कि प्रोटोक्टिस्ट में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपके पास है और इसके मेजर ग्रुप होंगे, जिसमें कि प्रोटोजोआ है और एल्गी है, मिक्सोमाइकोटा है, ओमाइकोटा है, जिसको आप स्लाइम मोल्ड या वाटर मोल्ड्स जो है आप के नाम से पढ़ा जाएगा। देन फिर आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंजाई की, उसमें आपके ग्रुप्स हैं जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड देन बेसिडोमाइकोटा है। और लास्ट आप इसको एंड करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई की। बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। और ये किंगडम प्लांटी के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन अब चूँकि ये बिल्कुल चेंज कर दिया गया है चैप्टर, इसमें आप डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, एवोल्यूशनरी रीजन पढ़ेंगे प्लांट्स का, देन नॉन वेस्कुलर और सीड लेस वेस्कुलर प्लांट्स अलग से कर दिया गया है, एवोल्यूशन ऑफ लीफ करेंगे, इसमें आप जेमनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स को आप कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इनकी लाइफ साइकिल को भी हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी में लास्ट चैप्टर है, इसका नाम है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, और इसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एनिमल्स की, देन इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को अलग से क्लासीफाई करेंगे
और इस चैप्टर में आपके पास मुख्तलिफ जो है क्लासिफिकेशन होगी एनिमल्स की। बात करते हैं जो आपका सेक्शन नंबर 3 है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इसमें आप पढ़ेंगे फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स, जिसमें आपकी आ गई न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, देन गैसेक्शन इन प्लांट, और फिर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जिसमें आप एसेंट ऑफ सैप और ट्रांसलोकेशन और ये प्रोसेस पढ़ेंगे। देन चैप्टर नंबर 10 में होमोस्टेसिस इन प्लांट है, इसमें आप थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट भी पढ़ेंगे। स्पोर्ट इन प्लांट में हमारे पास चेंज है कि इसमें आप हर्बेशियस एंड वुली प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स आएगा, और फिर ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। ये जो है पूरा चैप्टर्स फॉर्म्स एंड फंक्शंस, ये पूरा आपका बॉटनी का चैप्टर है। देन चैप्टर नंबर 11 की तरफ आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये चैप्टर आपका ज़ूलॉजी का चैप्टर है। इस चैप्टर में आप एनिमल्स में जिस तरह से न्यूट्रिशन होती है वो पढ़ेंगे, और इसमें मुख्तलिफ़ तरह के एलिमेंट्री कैनाल और इसका फंक्शन भी है, और ग्लैंड्स हैं, पेंक्रियाज, लीवर, देन डिसऑर्डर्स हैं कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती तो कौन कौन सी जो है डिजीज़ काज होती हैं, जिसमें अल्सर है, पॉइजनिंग है, डिस्पेप्सिया है, ओबेसिटी है। ये सारी डिजीज़ आप प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से इनको पढ़ा जाएगा। चैप्टर 12 की बात करते हैं, तो ये चैप्टर जो है जो कि सर्कुलेशन है, इसका मतलब ये हार्ट से रिलेटेड जितना भी आपका इसमें होगा वो, और इस चैप्टर में बहुत चेंजिंग के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और बहुत सारा यानी ब्लड प्रेशर कैसे मालूम किया जाता है। प्रीवियसली ये कुछ चीज़ें इन चैप्टर्स में नहीं थी, इसलिए ये मॉडिफाई करके और अकॉर्डिंग टू द न्यू लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजीज़ उसमें शामिल की गई हैं। इस चैप्टर में भी आप कंप्लीट हार्ट की स्ट्रक्चर और इसके बारे में कंप्लीट आप पढ़ेंगे। देन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स भी डेफिनेटली जब हम हार्ट का चैप्टर या सर्कुलेशन का चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें हमें डिसऑर्डर्स भी मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास, अब यहाँ देखिए कि इसमें डायग्नोसिस में एक एंजियोग्राफी है, जो कि प्रीवियसली बच्चों को इसका नोहाव नहीं थी कि किस तरह से एंजियोग्राफी की जाती है और क्या इसकी बेनिफिट्स हैं और क्या इसकी प्रोसेस है, तो वो इसमें दिया गया है। देन आपके पास बाईपास भी आ गया, एंजियोप्लास्टी आ गई, ओपन हार्ट सर्जरी आ गई, और देन आपके पास आ गई तो डिजीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन हो गई और मुख्तलिफ इसके प्रिवेंशन हो गई। लास्ट का टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम इन मैन, तो ये चैप्टर भी अच्छा खासा वेटेज रखता है। देन आपके पास आ जाता है इम्यूनिटी वाला चैप्टर, जो कि प्रीवियसली लास्ट चैप्टर था, लेकिन अब इसमें हमारे पास जो है कंप्लीट आप पढ़ेंगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, और किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड जो है वो किस तरह से होते हैं, मुख्तलिफ तरह के इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज भी पढ़ेंगे, और आपके पास है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी आप इसमें करेंगे। देन इस चैप्टर के बाद एक लास्ट चैप्टर बनता है, ये चैप्टर आपका ज़ूलॉजी में है, जिसका नाम है गैस एक्सचेंज, यानी चैप्टर नंबर 14। इसमें आप ह्यूमन या मैन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, देन आपके पैसेजेस के लंग में किस तरह से एयर ट्रांसपोर्ट होती है, और उसके बाद फिर आपके पास इसके डिजीज़ भी हैं कि अगर प्रॉपरली काम डिसफंक्शनिंग है या फंक्शन नहीं हो रहे तो उसके डिसऑर्डर्स भी हैं। तो होप ये चैप्टर्स आपको कम्प्लीटली समझ में आ चुके होंगे। अब जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो कोई इशू नहीं है, वो बुक बहुत जल्द मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। ये कंटेंट्स हैं तो तमाम टीचर्स इसको फॉलो करेंगे, और चूँकि ये नोटिफिकेशन आ चुका है तो इसके हिसाब से हम इंशाल्लाह इस साल जो है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ये न्यू बुक्स अलॉन्ग विद दीज कंटेंट्स हम इंशाल्लाह उनको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।